दूर तक फैले रेगिस्तान में गरजते हिंद के लड़ाके। आग के गोले उगलती तोपें, बारूद उगलती मिसाइलें, रेतीली जमीन के सीने पर धड़धड़ करते टैंकों का रेला और आसमान में फाइटर हेलीकॉप्टरों की गर्जना। सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारतीय जाबाजों की दहाड़। जैसलमेर की तपती जमीन पर हिंदुस्तान का जंगी ट्रेलर। पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हिंद के सूरमाओं की धमक। करीब 40,000 जवानों और वायुवीरों ने दिखाया दमखम। जैसलमेर में आर्मी और एयरफोर्स ने सबसे बड़ा साझा युद्धाभ्यास किया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मरुस्थल में भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का ये नज़ारा है। राजस्थान के धौरों में जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला K9 है। ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास बताया जा रहा है, जो पाक बॉर्डर सीमा पर राजस्थान के धौरों में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में ताकत और तकनीक के साथ युद्ध की रणनीति बनाई गई और दुश्मन को एक झटके में परास्त करने की तैयारी की गई। हमला कर सकते हैं। सिंधु सुदर्शन चक्र एक्सरसाइज के तहत राजस्थान के धौरों में ये आप नज़ारा जो देख रहे हैं, उड़ते हुए धुएं के गुब्बार, ये दुश्मनों के टारगेट को फिलहाल अभी K9 के जरिए निशाना बनाया गया है। आज आपको बताएंगे पाकिस्तानी सीमा के करीब किए गए इस वॉर एक्सरसाइज के मायने और युद्धाभ्यास में इस्तेमाल हथियारों की ताकत। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे हिंद का सुदर्शन चक्र जो दुश्मन का सर्वनाश कर देगा। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर की फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र वाहिनी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो तेज धमाकों से पोखरण की फायरिंग फील्ड रेंज गूंज उठी। और यही नहीं, इस वॉर एक्सरसाइज में आसमान पर कब्जे के इरादे से रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। देखिए कैसे 40,000 जवानों और स्वदेशी टैंकों ने रेगिस्तान में एक साथ हल्ला बोला। जैसलमेर की जमीन पर उठता धूल का गुबार और जंगी माहौल में हथियारों से लैस हिंद के वीरों की दहाड़। ये तस्वीरें हिंद के सेना के शौर्य का मुजाहरा पेश करती हैं। ये तस्वीरें दुश्मन के सीने में खौफ और दहशत भर देती हैं। ये पाकिस्तानी सीमा से लगे जैसलमेर में भारतीय सेना की सुदर्शन कोर टीम का वो पराक्रम है जिसे देखकर इमरान की रूह कांप उठी होगी। बार बार युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तानी पीएम को हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हो गया होगा।
क्योंकि थल सेना और वायुसेना के सबसे बड़े साझा युद्धाभ्यास में वो तरीके आजमाए गए जो लड़ाई के मैदान में मौका आने पर दुश्मन के खिलाफ आजमाए जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में हर वो हथियार परखे गए जिनके सहारे दुश्मन की तमाम साजिश और नापाक हरकत का जवाब दिया जा सके। भारतीय सेना की कोर स्ट्राइक का सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज जो अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास माना जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना और आर्मी ने मिलकर दुश्मन देश के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई वायुसेना की कार्रवाई से। इसके बाद आर्मी के तमाम अत्याधुनिक हथियारों ने मोर्चा संभाला। कहने को ये युद्धाभ्यास है, लेकिन भारत पाक सीमा पर हो रहा है युद्धाभ्यास जिसने भारतीय सेना की ताकत को बखूबी दिखाया है और साथ ही साबित किया है कि भारतीय सेना किसी भी दुश्मन देश के ठिकानों को या फिर हमारे देश के हिस्से जिन पर दुश्मन देश काबिज हो सकता है उनको एक विशेष रणनीति के तहत 48 घंटों में कब्जा कर सकती है। सबसे पहले सुन लीजिए कि आर्मी और एयरफोर्स की इस कंबाइंड वॉर एक्सरसाइज में किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कौन कौन से तोप बरसे। इस युद्धाभ्यास में बोफोर्स तोप, T-90 और K-9 टैंक, M122 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर और स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। और यकीन मानिए इनसे निकले एक एक गोले और गोलियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा के गाल पर तमाचे से कम नहीं लगे होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 120 किलोमीटर दूर जैसलमेर का ये फायरिंग रेंज जंगी मैदान से कम नहीं लग रहा था। भारतीय सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज के तहत K-9 अपना काम करके वापस जा रहे हैं। इन्होंने जो टारगेट तय किया था वो पूरा कर दिया गया है। अब भारतीय सेना की जो अगली कार्रवाई है उसकी तैयारी हो रही है, यानी कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है किसी भी दुश्मन के टारगेट को 24 घंटे में तबाह करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं रॉकेट लॉन्चर, इनकी क्षमता है 3 सेकंड में ये 40 राउंड फायर कर सकते हैं। अब चूंकि K-9 अपना काम करके वापस जा चुके हैं, अब इनकी बारी है। ये पूरी क्षमता आप देख सकते हैं पूरे युद्धाभ्यास के तहत कि किस तरह भारतीय सेना अपने जवानों और हथियारों के दम पर किसी भी दुश्मन देश के टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान जवानों ने उन तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया जो अब तक उन्होंने सीखी है। थल सेना और वायुसेना के दस्ते ने अपनी ताकत को तकनीक से जोड़कर देखा ताकि जब जंग की घड़ी आए तो तुरंत दुश्मन को पछाड़ा जा सके। ये एक मौका था अपनी तैयारियों को परखने का कि कैसे दुश्मन पर कम से कम वक्त में टूट पड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत पाक बॉर्डर पर स्थित राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में ये धमाके की गूंज है बोफोर्स की। बोफोर्स जो आज से लगभग 30 साल पहले स्वीडन से भारतीय सेना में शामिल हुई थी। कारगिल युद्ध में इसी बोफोर्स ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे और आज ये जो सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है उसमें भी ये बोफोर्स के सटीक निशाने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय सेना की बोफोर्स आज भी कितनी दमदार है और दुश्मन देशों के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है। कारगिल में युद्ध हुआ और पहाड़ियों पर इसको स्थापित किया गया तो इसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि इसके बाद भारत ने K-9 को भी खरीदा है और उसका भी प्रदर्शन देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये उड़ता हुआ गुब्बार और धमाके बोफोर्स की उस क्षमता को एक बार फिर दिखा रहे हैं जिसने कभी कारगिल के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। ये तस्वीरें भारतीय सेना की जंगी तैयारी का मुजाहरा पेश करती हैं। ये दुश्मन को बस एक अंदाजा देना था कि अगर जंग छिड़ी तो भारतीय सेना किस हद तक तैयार है। और ये तैयारी कहीं से भी आधी अधूरी नहीं है, बल्कि पूरी तरह जंग के माहौल के मुफीद है। सिंधु सुदर्शन चक्र एक्सरसाइज के तहत राजस्थान के दौरों में ये आप नज़ारा जो देख रहे हैं, उड़ते हुए धुएं के गुब्बार, ये दुश्मनों के टारगेट को फिलहाल अभी K-9 के जरिए निशाना बनाया गया है। ये एक संदेश है तमाम दुश्मन देशों के लिए कि किस तरह भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा करती जा रही है। भारतीय जाबाज अपने मॉडर्न इक्विपमेंट के जरिए ये देखिए लगातार टारगेट हिट किया जा रहा है। दूर आप नज़र डालेंगे तो जो टारगेट
दुश्मनों का था उसको किस तरह हिट किया जा रहा है और लगातार हर निशाना दुश्मनों के जो मंसूबे हैं, नापाक मंसूबे हैं, उनको ध्वस्त कर रहा है, उनके टारगेट को ध्वस्त कर रहा है और ये K9 की ताकत है। जाहिर है जब आर्मी और एयरफोर्स की इतनी लंबी चौड़ी फौज एक साथ जंग मैदान में मौजूद हो, जब वो फोर्स K9 और T-90 टैंक दुश्मन की धरती को दहलाने के लिए बरस रहे हो और रुद्र हेलीकॉप्टर आसमान पर कब्जे के इरादे से गर्जना कर रही हो, तो ये कवायद सिर्फ दिखावे की नहीं हो सकती। लिहाजा बेहतर है कि पाकिस्तान अब भी संभल जाए और अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, वरना अगली बार गोले तो यूं ही बरसेंगे मगर निशाना कहीं और होगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जैसलमेर। दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, इसका जायजा लेने के लिए जैसलमेर में स्पेशल वॉर एक्सरसाइज की गई। कहने को तो ये जंग नहीं थी, लेकिन सेना के लहजे में ये किसी जंगी तैयारी से कम भी नहीं थी। हिंदुस्तान के पराक्रम से सहमा पाकिस्तान, हिंदुस्तानी गोलों की गूंज से थर्राया पाकिस्तान। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में किया गया युद्धाभ्यास महज वानगी भर है। ये महज एक झलक है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा और एक बार फिर जंग के हालात बने तो हिंद की सेना किस तरह और किस हद तक पाकिस्तानी फौज पर कहर बरपा सकती है। जंगी तैयारी की ये तस्वीरें पाकिस्तान को एहसास कराने के लिए काफी है कि अब की बार उसकी हालत 1965 और 1971 से भी बदतर हो जाएगी। इस वॉर एक्सरसाइज के लिए जगह भी चुनी गई जैसलमेर की फायरिंग रेंज, क्योंकि 100 किलोमीटर के दायरे में फैला है रेगिस्तानी इलाका पाकिस्तानी सीमा से महज 120 किलोमीटर दूर है और यहाँ जमीन से आसमान तक मार करने वाली मिसाइल का भी परीक्षण किया जा सकता है। इसके अंदर ऊपर जो अभी जो अभ्यास चल रहा है, इसमें भारतीय वायुसेना ने अपने जो नए जो विमान हैं उनके साथ उनकी एरियल डिलीवरी की बात का अभ्यास किया है। आर्मी अपने जो नए वेपन्स लाए हैं, स्पेशली जो K9 वज्र जो है उनका कोरिया की टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वो है। शायद अगली M777 का भी इस्तेमाल करते अगर वो समय पे आगे होता। हालांकि भारतीय सेना समय समय पर ऐसे युद्धाभ्यास करती रहती है, मगर रक्षा जानकारों के मुताबिक सेना और वायुसेना का यह साझा अभ्यास एक खास रणनीति का हिस्सा है। इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए आर्मी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बनाना और युद्ध की नई रणनीतियों को तैयार करना है। साथ ही नए हथियारों का सही इस्तेमाल भी शामिल है, ताकि सेना बदलती रणनीतियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। जैसा कि इस युद्धाभ्यास में 48 घंटे के भीतर दुश्मन के ठिकाने को कब्जा कर उसे बर्बाद करने की रणनीति का अभ्यास किया गया। सबसे बड़ी बात है कि अब जो युद्ध होगा वो होगा जॉइंट मैनशिप में आर्मी और एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो इस युद्धाभ्यास में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि किस तरीके से एयरफोर्स आर्मी के साथ में तालमेल रखकर आर्मी के कार्य में मदद करे और आर्मी को आगे बढ़ने में मदद करे। और एयरफोर्स के जो लॉजिस्टिक्स के जहाज़ हैं, ट्रांसपोर्ट के जहाज़ हैं, वो आर्मी के जवानों को पैराशूट से ड्रॉप करते हैं, आर्मी की हैवी वेपन्स को डायरेक्ट इंडक्ट करते हैं, टैंक्स को, आर्मड कार कैरियर्स को, और फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो जो टारगेट बनाए होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं दुश्मन के ठिकानों को, उन पे हमला करते हैं। जानकारों के मुताबिक इन युद्धाभ्यासों का मकसद सेना की तैयारियों को परखने के साथ साथ कमियों को भी दूर करना होता है, जिसके लिए दुश्मन की लोकेशन बनाकर अलग अलग तरीकों से उस पर हमला करने की प्रैक्टिस की जाती है। सारी की सारी जो एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, पूरी टेस्टिंग होती है। और इसी के साथ साथ आर्मी अपनी जो नॉर्मल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसका और इन्फेंट्री के साथ तालमेल, उनका आर्टिलरी के साथ तालमेल, इस सब की भी कार्यप्रणाली को की जांच करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। तो ये जो हम चल रहा है इन महीनों में ये एक्सरसाइज हर साल होती है और इस एक्सरसाइज से
हमारी जो मारक क्षमता ही नहीं बढ़ती, कार्यकुशलता में निपुणता हासिल होती है और हमारे जो सैनिक होते हैं, जो वायु सैनिक होते हैं, जिनको कि हम एयर वॉरियर्स कहते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। जाहिर है सेना का ये युद्धाभ्यास अपनी तैयारियों को परखना और अपनी कमियों को दुरुस्त करना है, मगर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इस वॉर एक्सरसाइज को पाकिस्तान को खुली चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले बालाकोट में एयर स्ट्राइक और फिर कश्मीर में धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान बौखलाहट में कई बार परमाणु हमले की धमकी भी दे चुके हैं। मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। वहीं पाकिस्तानी सेना अपने इलाके में पल रहे आतंकवादियों को सीमा पार हिंदुस्तान भेजने की साजिश में जुटी है। ये और बात है कि अब तक ना तो इमरान की गीदड़ भभकी काम आई और ना ही बाजवा की घुसपैठ की साजिश कामयाब हो पाई, मगर कहना गलत नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं उसका नतीजा आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है और पड़ोसी दुश्मन कोई भी नापाक हरकत कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय फौज भी अपनी सरहद में दुश्मन की हर हिमाकत को रोकने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रही है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ 1222M ग्रेट रॉकेट लॉन्चर के पास। ये भारतीय सेना में शामिल अत्याधुनिक हथियार है जो एक साथ में 40 फायर करने में सक्षम है। सबसे खास बात इसकी ये है कि महज 20 सेकंड में ये 40 फायर करता है, और सबसे खास बात है ये रुक कर नहीं करता बल्कि लगातार दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20 सेकंड में 40 फायर जब इससे होते हैं तो किस तरह दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना कई बार जब इसको युद्ध में काम में लेती है तो एक बार नहीं कई बार ग्रेट 1222M ने गेम चेंजर दिखाया है बनकर। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जैसलमेर। पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर में आर्मी और एयरफोर्स ने साझा युद्धाभ्यास किया तो उन तमाम अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो हिंदुस्तान की नई ताकत है। इनमें K9 वज्र टैंक, T90 टैंक, बोफोर्स तोप और रुद्र हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। ये है देश का रक्षक K9 वज्र टैंक। K9 से खौफजदा है पाकिस्तान, दुश्मन पर मौत बनकर बरसेगा रुद्र। ये वो अत्याधुनिक हथियार है जिसे आर्मी और एयरफोर्स ने जैसलमेर में वॉर एक्सरसाइज के दौरान इस्तेमाल किया। आपको एक एक कर बताते हैं 21वीं सदी के इन खतरनाक टैंक और हेलीकॉप्टर्स के बारे में। ये तस्वीरें K9 टैंक की हैं। इसी साल जनवरी के महीने में इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें अब भारतीय सेना पर टिकी हैं। K9 से दुश्मन देश खौफजदा है क्योंकि इसका एक वार दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है। भारतीय सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में आप नजारा देख रहे हैं K9, और सबसे खास बात है कि बोफोर्स के बाद इसको सबसे अधिक अत्याधुनिक हथियार माना जा रहा है, और इसकी जो आप रेंज देख रहे हैं लगभग 38 से 39 किलोमीटर मानी जाती है, और ये जो अपने टारगेट को एकदम सटीक हिट कर रहा है। ये देखिए नज़ारा पूरी तरह से आज पाक बॉर्डर पर किस तरह भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास हो रहा है, और उसमें जो हमारे तमाम अत्याधुनिक हथियार हैं वो कितनी बेहतरी से ये साबित कर रहे हैं कि दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने में हमारी भारतीय सेना कितनी सक्षम है। ये तस्वीरें इसी साल 20 जनवरी की हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेशी टैंक K9 पर सवार हुए और टैंक का जायजा लिया। K9 वज्र को सूरत में L&T कंपनी ने तैयार किया है, इसलिए इस टैंक का जायजा लेने पीएम मोदी खुद सूरत पहुंचे थे और उन्होंने इस पर सवार होकर मुआयना भी किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने बंधे लफ्जों में पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया कि अगर किसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ जरा भी गुस्ताखी करने की जरूरत की तो उसका हश्र ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में शामिल ये K9 आर्टिलरी गन है, जिसकी क्षमता 38 से 39 किलोमीटर मानी जाती है। आज भारतीय सेना इसको गेम चेंजर के रूप में देख रही है, क्योंकि ये अत्याधुनिक
तमाम सुविधाओं से लैस है। और इसके बारे में हम बता देते हैं, जब भारत में ये आया उस समय पीएम नरेंद्र मोदी ने इस K9 में बैठकर भारतीय सेना का साहस बढ़ाया था। गुजरात के हजीरा में देश की अदम्य साहस के प्रतीक सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद पीएम मोदी इस K9 में घूमे थे और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया जाता है। राजस्थान के थार में पहली बार इस K9 ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया कि किस तरह दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में K9 सक्षम है। इस टैंक की खासियत है कि ये किसी भी दिशा में मौजूद दुश्मन के ठिकाने को अपना निशाना बना सकता है। इससे पहले देश में मौजूद टैंक एक जगह रुककर ही वार करते थे, जबकि K9 360 डिग्री के एंगल पर घूमकर दुश्मन के ठिकानों के परखच्चे उड़ा सकता है। 21वीं सदी के इस टैंक को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि चाहे रेगिस्तान हो या चाहे पहाड़ी इलाका, K9 टैंक किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। K9 वज्र बेहद दमदार टैंक है जो कि डायरेक्ट फायरिंग में 1 किलोमीटर दूरी पर बने दुश्मन के बंकर और टैंकों को तबाह कर सकता है। इस टैंक का वजन 47 टन है, जबकि टैंक की लंबाई 12 मीटर है और ऊंचाई 2.73 मीटर। टैंक में चालक के साथ 5 लोग सवार हो सकते हैं। K9 टैंक की खासियत से पड़ोसी देश पाकिस्तान बखूबी वाकिफ है। करगिल युद्ध के वक्त हिंदुस्तान के पास कोई अत्याधुनिक टैंक नहीं था। बावजूद इसके हमारे जांबाजों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब हिंदुस्तान के पास K9 की ताकत है, लिहाजा पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि उसकी जरा सी गलती भी उसके लिए घातक साबित हो सकती है। रुद्र फाइटर हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ हिंदुस्तान का गौरव भी है, क्योंकि इस जंगी हेलीकॉप्टर को HAL ने तैयार किया है। 21वीं सदी के हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि अगर इसके फ्यूल टैंक में दुश्मन गोली भी मार दे तो ये उड़ते वक्त ब्लास्ट नहीं होगा, बल्कि इसका टैंक ऑटोमेटिक सील हो जाएगा। यह हेलीकॉप्टर सर्जिकल स्ट्राइक और रेकी जैसे मिशन को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। रुद्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर करीब 50 रॉकेट और 8 मिसाइलें ले जा सकता है। यही नहीं, ये एक साथ 2 टारगेट तबाह करने में भी सक्षम है। युद्धाभ्यास के दौरान जिस वक्त T90 टैंक मैदान में उतरे तो यकीन जानिए उनकी गर्जना ऐसी थी कि दुश्मन महज आवाज सुनकर ही मैदान से भाग खड़ा हो। ये टैंक 9M119 रिफ्लेक्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर कर सकता है। इसमें 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन लगी हुई है, जिसे टैंक के अंदर से ही फायर किया जा सकता है। भीष्म टैंक एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इस टैंक से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। और तो और इस एंटी मिसाइल टैंक में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि जो भी मिसाइल या बम इससे टकराता है तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जैसलमेर।